नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण 50 ऐसी खबरें, और वो भी सिर्फ 8 मिनट में। जी हाँ, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन सारी खबरें अच्छे से बताएंगे। जानते हैं सबसे पहली सुर्खियाँ क्या है महत्वपूर्ण खबरें। जी हाँ, अगर आप गूगल पे चलाते हैं तो उसका नया फीचर है बैंक अकाउंट से बिना पैसा कटे हो जाएगी पेमेंट, यूज़र्स की हो जाएगी बल्ले बल्ले। उसी के बाद जानेंगे हम 72 घंटे में बिगड़ेगा राजस्थान का मौसम। वहीं पे बात करेंगे राजस्थान में 48 डिग्री तक पहुंचा है पारा। साइक्लोन की भी बात चल रही है, बंगाल तट से टकराएगा साइक्लोन चक्रवात रेमल। घर में अगर गेहूं रखा है तो उसके लिए कैसे उसे बचा सकते हैं ख़राब होने से, और जानेंगे हीट वेव अगर लग रही है तो उसे बिलबिलाइए मत, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। उसी के साथ जानेंगे कुछ और राजनीति से जुड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं पहली खबर, गूगल पे का नया फीचर, बैंक अकाउंट से बिना पैसा कटे हो जाएगी पेमेंट, यूज़र्स की मौज। आपको बता दें गूगल पे एक नया फीचर लाने जा रहा है। इसकी मदद से पेमेंट करने में आपको काफ़ी आसानी मिलने वाली है, क्योंकि यूज़र्स को 3 नए फीचर्स मिलने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नया फीचर है बाय नाउ पे लेटर का, क्योंकि यूज़र्स को बैंक अकाउंट से बिना पैसे कटवाए ही पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। ये कमाल का फीचर है। गूगल पे की तरफ से दी गई जानकारी की माने तो ये आराम से इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आप जब पेमेंट करेंगे तो तुरंत पैसे नहीं देने होंगे। इसके लिए आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप धीरे धीरे पेमेंट करेंगे। यानी ये फीचर एक प्रकार से आपके क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल होगा। कई लोगों के लिए फीचर काफ़ी कमाल साबित होने वाला है। क्रोम पर भी आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे की तरफ से ये नया फीचर ऐड कर दिया। इसमें क्रोम, एंड्रॉयड और ऑटोफिल अनेबल किया जाना, यानी आप फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या फिर पिन का इस्तेमाल करके ऑटोफिल कर पाएंगे, और इसके बाद पेमेंट करना आसान हो जाएगा। गूगल वॉलेट के जरिए भी आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे ना, कुछ पैसा यूज़ कर लिया फिर उसे लौटा देते थे, वैसे ही ये होने वाला है। तो फ़ायदा हो सकता है कुछ लोगों को। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगली खबर की तरफ। अगले 72 घंटे में बिगड़ेगा राजस्थान का मौसम, दिखेगा रौद्र रूप, और इन जिलों में आईएमडी ने कर दिया अलर्ट जारी। आपको बता दें अभी राजस्थान में मौसम विभाग के कई जिलों में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा संभाग में तापमान 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। वहीं भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में 48 घंटे में विशेष परिवर्तन नहीं, लेकिन इसके तत्पश्चात 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। काफ़ी रेड अलर्ट है, क्योंकि लू तो काफ़ी चल रही है, और अपने आप को बचा के रखिएगा। उसी के बाद जान लेते हैं राजस्थान में 48 डिग्री तक पहुंचा है पारा। गुजरात, एमपी में भी आसमान से बरस रही है आग। जाने गर्मी से कब मिलेगा आपको राहत। भारत का सबसे बड़ा हिस्सा गुरुवार को लगातार 7वें दिन लू की चपेट में रहा। वहीं राजस्थान के बाड़मेर में लगभग 48.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। और अब बता दें देश में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। वहीं पर उत्तर भारत के 8 राज्यों में पारा 48 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। गुजरात में भी 45 के पार रहा पारा। पाकिस्तान की बात करें तो तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, उसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, साइक्लोन रेमल अलर्ट के बारे में। जी हाँ, बंगाल तट से कब टकराएगा चक्रवात रेमल। जी हाँ, आईएमडी ने जारी की है इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम हवा का दबाव मजबूत होकर गंभीर चक्रवात रेमल के रूप में रविवार शाम तक बांग्लादेश और आसपास के बंगाल तट पर पहुँच जाएगा। भारत मौसम विभाग की विज्ञानी मोनिका शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा हवा का कम दबाव शनिवार सुबह तक चक्रवात के रूप में मौजूद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा चक्रवात है, जो कि 26-27 मई को भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जिसमें ओडिशा, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिण मणिपुर है। ये मैंने कुछ आपको डिटेल बता दिया, ताकि हर किसी को कोई रहता हो तो बस ये खबर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। काम की खबर है इसलिए बता देता हूँ। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं यूपी के वेदर के बारे में। यूपी में गर्मी और सताएगी, दिन ही नहीं रातों में भी तपेगी। इस दिन प्रचंड ग्रीष्म का लहर का रेड अलर्ट। आपको बता दें अभी हाल ही में जो गर्मी पड़ रही है वो तो कम है, लेकिन आने वाले पश्चिमी यूपी में 26 और 27 को प्रचंड ग्रीष्म लहर का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 2 दिन बाद 4 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अपने आप को बचा के रखिएगा, बाहर ज़्यादा ज़रूरत न हो तो ना जाइएगा तो अच्छा। और हाँ, अपने मुंह पर कोई स्कार्फ कपड़ा बांध कर निकलिएगा, छत्ता लेके निकलिएगा, ताकि गर्मी से बच कर रह सकें। उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर, घर में रखा है अगर गेहूँ सालों तक नहीं होगा ख़राब। केमिकल की गोली का झंझट भी खत्म, अनाज में मिलाएं, फ्री में मिलने वाली ये चीज़। आपको बता दें अगर आप अपनी जो गर्मी में गेहूं खरीद लिया और उसे साल भर के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो केमिकल का इस्तेमाल करने से बचें। एक नुस्खा है जिसके बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें घुन नहीं लगेंगे, कीड़े नहीं लगेंगे, और 1 साल तक कुछ नहीं होना, बल्कि 3-4 साल तक गेहूँ सुरक्षित रहेंगे।
अब इसमें क्या है, गेहूं के अंदर गेहूं को निकाल कर धूल लें और उसे सुखाकर इस्तेमाल करें। इस पूरी प्रक्रिया में गेहूं में किसी प्रकार की महक नहीं आएगी। अमूमन गेहूं सुरक्षित रखने के लिए लोग केमिकल गोलियां इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको रेत को ऐड कर देना है। जी हाँ, खास बात है कि जब भी गेहूँ पिसाना होता है तो ज़रूरत के हिसाब से गेहूँ निकाल कर धूल लें, ठीक है, और फ्री में सालों साल तक रहेगा सुरक्षित। अक्सर लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे पोस्ट करके पढ़ लो ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। ईंट भट्टे की राख ले आइए, ठीक है, राख छान कर रखें। सर्दियों में चली आ रही है परंपरा, ठीक है। ये पोस्ट करके पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। क्या कम नशे के लिए विस्की की बजाय पीते हैं वाइन और बियर? एक ISWAI की रिपोर्ट में आप हैरान हो जाएंगे उसे जानकर। जी हाँ, ISWAI की तरफ से कहा गया है कई लोगों का मानना है कि डिस्टिल स्पिरिट या फिर बियर या वाइन की तुलना में अधिक नशीला होता है। भले ही खपत की मात्रा कुछ भी हो, मगर इसकी हकीकत अलग ही है। जी हाँ, अगर आप लोग पीते हैं तो ये देख लीजिएगा पोस्ट करके, ठीक है। मैं तो नहीं पीता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, पढ़ लीजिए इसे एक बार, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। हीट वेव से बिलबिलाइए मत, चिलचिलाती गर्मी के होते हैं ज़बरदस्त फ़ायदे, सुनकर हो जाएंगे सन। आपको बता दें मई जून की जो भीषण गर्मी है लोगों का पसीना सुखा दिया है। जी हाँ, 45 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया, बिलबिला उठे हैं। यही वजह कि स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान है। हीट वेव से नुकसान के चलते आपको बता दें कुछ फ़ायदे भी बताते हैं एक्सपर्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि गर्मी में काफ़ी लोग बिलबिला रहे हैं। मौसम की तपिश आपके शरीर को फौलाद बनाने का काम करती है। जी हाँ, फौलाद आपको बना रही है, लेकिन हालत और ख़राब हो रही है। इसमें पशु पक्षी या वो इंसान हो, सबकी हालत ख़राब हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, है ना। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर। अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे कर रही है सेना। आपको बता दें भर्ती परीक्षा में शामिल लोगों को ये बताना होगा कि अग्निवीर सेना में क्यों शामिल होंगे। साथ ही ये जानकारी भी देनी होगी कि वह सेना का हिस्सा बनने के लिए कितने उत्साहित हैं। जी हाँ, इसमें कुछ सर्वे चल रहा है, देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा। पोस्ट करके पढ़ना चाहो तो पढ़ लो क्या हो रहा है अभी के टाइम में। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। कांग्रेस के साथ क्यों आए अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी के नाम ले बता दी वजह, रूस का उदाहरण भी दिया। आपको बता दें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए साथ गठबंधन की वजह साफ कर दी है। केजरीवाल का कहना है कि आप और कांग्रेस देश बचाने के लिए साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आपको क्या लगता है, आप बताओ कमेंट में। चलिए इसी के बाद बात करते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब भीख का कटोरा नहीं थमेगा पाकिस्तान, मुस्लिम देश पहुंचते अचानक शहबाज शरीफ को क्यों बदल गए ये जो बोल थे उनके, ठीक है। इस साल की शुरुआत पाकिस्तान की सत्ता संभालने के बाद ये शरीफ की UAE की पहली यात्रा है। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें विदेश मंत्री इशराक डार भी शामिल है। उनकी पूरी चीज़ें बदल गई है कि वे दिन अब चले गए हैं। जी हाँ, देखते हैं क्या है कि सच में सही है कि नहीं। वे दिन चलेंगे अपने मित्र देशों में भीख का कटोरा लेकर जाता था, मैंने वह कटोरा तोड़ दिया है, ऐसा कुछ। मेरे प्यारे भाई, आप अपने महान पिता की तरह, एक भाई की तरह, परिवार के सदस्य की तरह पाकिस्तान का समर्थन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में UAE के राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। बाकी देखते हैं क्या है, आपको अपडेट दे देता हूँ कुछ भी अगर कोई अच्छा अपडेट आता है तो। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में मुस्लिमों को मिल रहे हैं OBC आरक्षण की होगी जांच, योगी सरकार की समीक्षा कराने का फैसला। आपको बता दें यूपी पुलिस में मुस्लिम जातियों को मिल रहे OBC आरक्षण की लाभ की जांच होगी। योगी सरकार ने इस फैसले में समीक्षा कराएगी। मंत्री ने कहा है कि पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण के लाभ को बचाने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना हो तो पोस्ट करके अभी पढ़ लीजिए। चलिए उसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन के हमशक्ल फिरोज खान का निधन, बदायूं में घर पर आया हार्ट अटैक। आपको बता दें अमिताभ बच्चन के हमशक्ल फिरोज खान का गुरुवार को निधन हो गया है। बदायूं में घर पर ही हार्ट अटैक आ गया था। 3 महीने पहले मुंबई से बदायूं घर आए थे। मतदान जागरूकता पर 4 मई को कार्यक्रम किया था। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार पर नई आफत, अब भाई को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार। आपको बता दें पत्नी के विवादों के बाद चर्चा में रहे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार में एक बार फिर से एक नई आफत आ गई। उनके बड़े भाई अयाजुद्दीन को मुजफ्फरनगर के जिले के बुढ़ाना में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी अभी की बहुत बड़ी खबरें हैं उत्तर प्रदेश यूपी की। इसके बारे में और कोई अपडेट आपको चाहिए, कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बताइएगा। और ये थी सारी आज की बड़ी खबरें। कैसी लगी सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।